जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। हार्दिक पांड्या को आईपीएल सीजन में लोगों ने ना जाने कौन कौन सी गालियां दी। हार्दिक पांड्या को स्टेडियम के अंदर लोगों ने ना जाने किस किस नाम से बुलाए। हार्दिक पांड्या को लोगों ने इतना सारा ट्रोल कर ही रहे थे। इसी बीच में हार्दिक पांड्या के वाइफ नताशा हार्दिक पांड्या से डिवोर्स ले लेते हैं। ये तो वही बात हुई, जले पे नमक छिड़कना। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सबको एक और मौका देती है। हार्दिक पांड्या को यह ब्रेक थ्रू दिए बीसीसीआई ने। जब बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन किए तो लोगों ने हार्दिक पांड्या के ऊपर उंगली उठाना चालू कर दिए। हार्दिक पांड्या की औकात है क्या? लोगों ने कहा इन्होंने कौन सा हमारे आईपीएल में रन बनाए हैं जो इनका सिलेक्शन किए। हार्दिक पांड्या कैसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दिए। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। जब आईपीएल में 2 टीमों को ऐड किया गया, जिसमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को शामिल किए। जब 2022 में आईपीएल के मेगा ऑक्शन हुए, जिसमें हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ देकर अपने टीम में शामिल किए और हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने अपने टीम के कप्तान भी बनाए। और हार्दिक पांड्या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी निभा रहे थे। इन्होंने गुजरात टाइटंस को फर्स्ट सीजन में ही आईपीएल के चैंपियन बनाए और आईपीएल के किताब अपने नाम की। इन्होंने सेकेंड टाइम गुजरात टाइटंस को रनर अप चैंपियन बनाए और चैंपियन बने थे चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे। इसके बाद 2024 में आईपीएल के मेगा ऑक्शन चालू हुए, जिसमें सभी फ्रेंचाइजी ओनर मोटे रकम देकर नामी प्लेयर को अपने टीम में शामिल किए। लेकिन इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज आते हैं। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ देकर अपने टीम में शामिल करते हैं और रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देते हैं मुंबई इंडियंस का। इसके बाद रोहित शर्मा के फैंस नीता अंबानी के डिसीजन से काफी नाराज होते हैं। फैंस कहते हैं रोहित शर्मा 5 दफा आईपीएल ट्रॉफी के चैंपियन बनाए हैं, आप इन्हें कैसे अचानक से कैप्टेंसी से हटा दिए। इसके बाद कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस इतने आसानी से तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को एक सक्सेसफुल टीम बनाने में उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किए थे, तो इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ सकते हैं। फिर ये मोटा भाई की वाइफ है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है हार्दिक पांड्या को जब गुजरात टाइटंस ने नीता अंबानी को देने से मना कर दिए तो नीता अंबानी ने कहा कि हम पूरे गुजरात टाइटंस टीम को खरीदेंगे, रकम बताओ। फिर काफी देर तक बातचीत होने के बाद गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को देने के लिए मान गए। लेकिन हार्दिक पांड्या जाने से पहले कुछ शर्तें रखे। उन्होंने कहा जो हमारा बेसिक प्राइज है उनको दिया जाए, और जो हमारा पद जीटी में है वो पद अगर मुंबई देते हैं तो हम जाने के लिए रेडी हैं। इन्हीं रीजंस के वजह से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए। हार्दिक पांड्या ने जो शर्तें रखे वो जायज थे मांगना। आप ही सोच कर देखें, आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ आपका पद मैनेजर का है और कोई आदमी कहता है आप हमारे पास चलिए काम करना है, और वह आदमी आपको लेबर के पोस्ट पर रखते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए हार्दिक पांड्या ने शर्तें रखे। लेकिन हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से लेने के लिए नीता अंबानी को 100 करोड़ का लगान चुकाना पड़ा। लेकिन इस बातों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। जब आईपीएल के 17वां सीजन की शुरुआत होती है, इसी के साथ हार्दिक पांड्या के बुरे टाइम शुरू होते हैं। मुंबई इंडियंस बैक टू बैक 3-4 मैचेस हार जाते हैं। इसके बाद जो पब्लिक ने हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना चालू करते हैं, इनको कई तरह के भला बुरा बातें कहते हैं।
हार्दिक पांड्या को कई नामों से ट्रोल करने लगते हैं। हार्दिक पांड्या को पब्लिक ने बेवफा से लेकर बेहया तक कहने लगते हैं। हार्दिक पांड्या को पब्लिक यहाँ तक ट्रोल करते हैं, जब ग्राउंड में एक डॉग कहीं से आ जाते हैं तो उनको भी हार्दिक पांड्या के नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के धैर्य और पेशेंस की सराहना करनी होगी। इन्होंने किसी को अपने जुबान से जवाब नहीं दिए। हार्दिक पांड्या को यह बात पता था, आज जो मेरे खिलाफ हाथ खड़े हुए हैं उन हाथों को कैसे तालियों के गुंजाहट में तब्दील करना है। इन्होंने पब्लिक के बातों को अमृत के समान समझकर अंदर ही अंदर घोंटते रहे। हार्दिक पांड्या के जीवन में एक और बड़ा संकट आते हैं। उन्होंने जितने खुशी के साथ, जितने धूमधाम से, जितने उत्साह और उमंग के साथ नताशा से शादी करते हैं, नताशा हार्दिक पांड्या को उतने ही दुख, पीड़ा और प्रॉब्लम्स के बीच में छोड़कर हार्दिक पांड्या से डिवोर्स ले लेते हैं। इनके बाद दोनों के रास्ता अलग हो जाते हैं। इस टाइम हार्दिक पांड्या के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वहीं बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए बैक टू बैक मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं और हार्दिक पांड्या अपने हुनर का पहचान देते हुए अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। जब टीम मुश्किल वक्त में होते हैं तो सबकी निगाहें हार्दिक पांड्या की तरफ जाते हैं और हार्दिक पांड्या इस किरदार को बेखूबी निभाकर दिखाए हैं T20 वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेलकर 11 विकेट अपने नाम किए थे और अपने धुआंधार बल्लेबाजी से 144 रन बनाए। जब फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें इंडिया बैटिंग करते हुए 176 रन का लक्ष्य दिया साउथ अफ्रीका को, जिसमें विराट कोहली का अच्छा कंट्रीब्यूट रहता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आते हैं। साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में अपना 2 विकेट गंवा देते हैं। इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका इस मैच में स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाए रखते हैं, जिस तरह क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग करते हैं। इसके बाद आते हैं हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन अपने धुआंधार बल्लेबाजी से मैच की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल के साउथ अफ्रीका के खेमे में डाल देते हैं। साउथ अफ्रीका पूरी तरह से जीत के कगार पे खड़े थे। टीम इंडिया मुश्किल वक्त में खड़े थे। इसके बाद एंट्री होते हैं हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने अपने फर्स्ट बॉल में ही हेनरिक क्लासन को पवेलियन के रास्ते दिखाते हैं। इसके बाद मैच की रूपरेखा थोड़े इंडिया के तरफ झुकते हैं, थोड़े इसलिए कि नॉन स्ट्राइक पर डेविड मिलर खड़े थे, जो साउथ अफ्रीका के बेस्ट ऑफ फिनिशर हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह मिनिमम रन देकर 2 अच्छे ओवर निकाल देते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर फेंकने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या, जहां साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए 6 बॉल में 16 रन, जहां हार्दिक पांड्या के फर्स्ट बॉल को ही किलर मिलर उड़ा मारते हैं, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते हैं और सूर्य कुमार यादव इस कैच को इतने बेहतरीन तरीके से पकड़ते हैं, यह कैच मैच का गेम चेंजर बन जाते हैं। यह कैच अनबिलीवेबल कैच था। इसके बाद पूरी तरह से मैच इंडिया के खेमे में चले जाते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या लास्ट 5 बॉलों में 9 रन देते हैं और इंडिया इस मुकाबले को 7 रन से जीत लेती है। इंडिया 17 इयर्स के बाद रोहित शर्मा के कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बने। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनाने में हार्दिक पांड्या का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट रहा है। हार्दिक पांड्या को जितने लोगों ने IPL में ट्रोल कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, हार्दिक पांड्या ने यह साबित कर दिया कि हम जुबान से जवाब नहीं देंगे, हम अपने खेलों से ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। जो हाथ लोगों के हार्दिक पांड्या के खिलाफ उठ रहे थे, हार्दिक पांड्या ने उन हाथों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिए अपने परफॉर्मेंस से। जो लोग हार्दिक पांड्या को मुंह से गाली दे रहे थे, हार्दिक पांड्या उसी मुंह को आज अपने तारीफ के पुल बनवाने में लगा दिए हैं। हार्दिक पांड्या को IPL में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लोग सिर्फ गालियां देते थे, आज वही लोग उनका साक्षात नमन कर रहे हैं।
हार्दिक पांड्या अपने हुनर से सभी लोगों को लोहा मनवा दिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।